नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 13 मार्च। 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस है जैसे कि 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद अगला है 22 मई। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोध केंद्र। जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेसिक स्टेशन है, जिसको भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1983 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एवं भारती क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अनुसंधान केंद्र है और ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों अंटार्कटिका में स्थित है। मैत्री जो शोध केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? मैत्री शोध केंद्र की स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसके बाद कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में? इसके बाद आता है मध्य प्रदेश और तीसरा आता है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम। अगला प्रश्न, टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के। अकबर के दरबार में टोडरमल 9 रत्नों में से एक था, जिसने कि अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली को शुरू किया था और इसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। राजस्व प्रणाली को अकबर के शासनकाल के समय क्या कहा जाता था? जब्ती प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली को दहसाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दहसाला कहा जाता था और इसे 1580 में टोडरमल ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। कौन से वेद में किया गया? इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है और इसे 1024 में महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? रंगानाथ स्वामी मंदिर
तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में एक और मंदिर है, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। जो ओणम है ये केरल राज्य में मनाया जाता है और यह राजा महाबली एवं वामन की याद में मनाया जाता है और ये केरल का वार्षिक मलयाली फसल उत्सव है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान। राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है और ये किससे संबंधित है? गणगौर उत्सव भगवान शिव एवं पार्वती के मिलन का उत्सव है और वैवाहिक सुख का भी प्रतीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है असम। असम में उत्तरायण त्योहार मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाना था 1498 में। यह केरल के कालीकट में भारत पहुंचा था और ये पुर्तगाली खोजकर्ता था। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर, पंजाब में। इसे हर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरेटर। जनरेटर से विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने एवं संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एमीटर। एमीटर परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का त्वरण मान डैश डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण को किससे दर्शाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण को जी के द्वारा भी दर्शाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वे बल होता है जिसकी वजह से वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। अगला प्रश्न, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं? भारत में कुल 5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है। इनमें से कौन सी वेधशाला सबसे बड़ी है? इनमें से सबसे बड़ी खगोलीय वेधशाला जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल एवं स्पीति से। जो गोची उत्सव है इसे गोत्सी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे गोत्सी के नाम से भी जाना जाता है और ये फरवरी के माह में मनाया जाता है जिनके घर में पिछले वर्ष में एक बालक का जन्म हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है किन्नौर। किन्नौर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में फुलेज उत्सव मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है चंबा। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है सिरमौर। सिरमौर में रेणुका मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित असिकिनी का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब। चिनाब नदी लाहौल स्पीति के चंद्रा एवं भागा नदी के संगम से बनती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्यास। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है।
अगला ऑप्शन दिया गया है रावी। रावी नदी कांगड़ा के बड़े बंगाल से निकलती है और ये हिमाचल में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेब्राडोर। जो लेब्राडोर जल धारा है ये ठंडी जल धारा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली जल धारा है जो कि आर्कटिक महासागर के दक्षिण में लेब्राडोर के तट से बहती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अलास्का धारा। जो अलास्का धारा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास से बहने वाली गर्म जल धारा है। कौन सी जल धारा है ये? अलास्का गर्म जल धारा है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है और ये मेक्सिको की खाड़ी से बहती है। अगला प्रश्न, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इराक में। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये सभ्यता दर्जला एवं फ्रात नदियों के बीच विकसित हुई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।